पवई श्रीमद् भागवत कथा में जय कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा पंडाल। जय कन्हैया लाल की जयकारें होते ही थिरकने नाचने गाने लगे श्रद्धालु और भक्त। रैपुरा ग्राम में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन लल्लू साहू श्रीमती रानी बाई के द्वारा गांधी खोट बाजार बस स्टैंड रैपुरा में किया जा सके। कथा के चौथे दिवस में तपोभूमि आश्रम घनश्याम बाग से पधारे पंडित श्री अनिल शास्त्री बड़े भैया सरकार महाराज जी द्वारा अपने मुखारविंद से श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बड़ी ही मनोरमा कथा का बखान किया एवं भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न मनमोहक बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पुष्पों की वर्षा, आतिशबाजी, बधाई, गीत, भजनों के साथ झूम उठा पंडाल, जो आकर्षण का केंद्र रहा। उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत कथा एक अध्यात्म दीप है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का लक्ष्य सबसे बड़ा साधन केवल भागवत कथा ही है, क्योंकि सारे संसार का प्रकाश उसी में समाया हुआ है। उन्होंने कहा, भागवत कथा एक ऐसी धारा, एक ऐसा प्रवाह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर और विग्रता से अग्रता की ओर, चिंता से चिंतन की ओर सबसे बड़ा माध्यम उपाय है। श्री शास्त्री जी बड़े भैया सरकार जी ने कहा कि जीवन में भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलना बड़ा दुर्लभ है। जब भी हमें यह सुअवसर मिले, इससे विमुख नहीं होने के साथ सदुपयोग करना चाहिए। भागवताचार्य पंडित श्री अनिल शास्त्री बड़े भैया सरकार महाराज जी ने भागवत पुराण के विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, परमात्मा प्राप्ति के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती। भगवान आस्था प्रेम के भूखे हैं। जैसे सुदामा से कृष्ण का प्रेम है, वहीं चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्री भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर पर अमृत ज्ञान रूपी जानकारियों के साथ सतमार्ग पर चलने को प्रेरित किया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कृष्ण अनुयायियों के साथ श्रोताओं प्रमुख रूप से मौजूद रहे। प्राचीन काल में एक द्रविड़ देश जो था, वहाँ के राजा थे जो इंद्रधुम्न जो थे, वो वहाँ के राजा थे। एक बार राजपाट छोड़कर चले गए, मलय के पहाड़ों में चले गए, तपस्या करने लगे। और इंद्रधुम्न राजा जो थे वो तपस्या में लीन थे। उसी समय महर्षि अगस्त अपने शिष्यों के साथ वहाँ गुजरे, लेकिन राजा तो तपस्या में लीन थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने श्राप दे दिया इंद्रधुम्न को कि जाओ, अगली योनि में जो है वो तुम हाथी बनोगे। तो गजेंद्र जी जो है ये इंद्रपुत्र राजा थे द्रविड़ देश के, और श्राप के कारण, महर्षि अगस्त के श्राप के कारण जो है वो वहां पर आकर आज गजेंद्र बन गए। और आज चित्रकूट पर्वत पर, क्षीर सागर के चित्रकूट, मृत्यु लोक में जो अंधकार है उसको दूर करने का अगर सबसे बड़ा साधन है तो वो केवल भागवत कथा ही है, क्योंकि सारे संसार का प्रकाश जो है वो उसी में समाया हुआ है। और कथा, भागवत कथा जो है एक ऐसी धारा है, एक ऐसा प्रवाह है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, व्यग्रता से एकाग्रता की ओर और चिंता से चिंतन की ओर ले जाने का सबसे बड़ा माध्यम उपाय है। और जब भागवत कथा हम सुनते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मृत्यु से उन्मुक्त हो जाएं, क्योंकि आना और जाना तो जीवन की प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, एक भाव जो होता है जब मृत्यु व्यक्ति की होती है तो विभिन्न प्रकार की परेशानियां, विभिन्न प्रकार के कष्ट, विभिन्न प्रकार के विचार जीवन में आते हैं। तो वो सब चीज़ें भागवत कथा के माध्यम से विलग होकर, एक तरफ होकर, वो कहीं ना कहीं बहुत ही शांति स्वरूप में व्यक्ति अपने जीवन को मोक्ष के रूप में प्राप्त करने की व्यवस्था कर लेता है। परमात्मा को पाने के लिए क्या धन और दौलत की जरूरत है? धन दौलत तो उनके पास इतनी है कि पन्नई में देख लो, हीरा की खदानें चल रही हैं। उनका जरूरत क्या है धन दौलत की? धन दौलत अपन लोगों के लिए है, परमात्मा के लिए तो प्रेम है सबसे बड़ी दौलत। उनके प्रति प्रेम, स्नेह यदि बना लो तो प्रेम के भूखे हैं। ध्रुव के पास कोई था तो है नहीं, छोटे से थे बेचारे 5 साल के। विदुर जी कौन कोई उत्तम जाति के हते। गजेंद्र के पास क्या था, कोई विद्या थोड़ी थी, लेकिन नहीं, प्रेम था, ठाकुर जी के प्रति स्नेह था, सबकी रक्षा की भगवान ने जाकर। भागवत कथा एक मोक्ष दाहिनी है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाला। भागवत कथा मोक्ष दाहिनी है। और ये भी सत्य है, हमारा जो मानना है कि
संसार में जो लोग हैं उनकी जो परेशानियां, उनकी जो व्यथा है, उन सबको कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए जो है प्रभु ने, भगवान ने वेद व्यास जी के माध्यम से ऐसे ग्रंथ की रचना की है कि जिसके पढ़ने से, जिसके सुनने से कहीं न कहीं हमें आत्मा में शांति होती है, तो मोक्ष का सबसे बड़ा साधन है। कल कथा का 5वां दिन है, कौन से प्रसंगों में प्रकाश डाला जाएगा? कथा के प्रसंग तो भाव के संग चलते हैं, जो भाव बनता है वैसा चलेगा। आज कृष्ण जन्म हुआ है, कल श्री ठाकुर जी की लीलाएं जो होंगी वो उन पर प्रकाश डाला जाएगा कि ठाकुर जी ने क्या क्या लीलाएं की हैं, क्योंकि हम और आप क्रिया के लिए जन्म लेते हैं, ठाकुर जी लीला के लिए लेते हैं, और उनकी प्रत्येक जन्म में कथनी और करनी, जो कहा है वो करना है, या जो करना है वो कहा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।